तो आज अपन इस वीडियो लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6E, इसके कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, d रेज टू पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दी हुई है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा और फिर PI निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF निकालने के लिए अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है इसकी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी m रेज टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना होता है, d को m से रिप्लेस करते हैं। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालेंगे, और इसकी m की वैल्यूज जो है वो 4 वैल्यूज आएगी। m की कितने वैल्यूज आएगी, 4 वैल्यूज आएगी, क्योंकि ये m रेज टू पावर 4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिएगा क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर ध्यान देना, ये m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप ध्यान देना, देखिएगा यहां पर यदि मैं 2 लिख देता हूं तो ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर यदि मेरे पास ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, होल स्क्वायर। तब अपन क्या करेंगे, m स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर देंगे और m स्क्वायर इसके अंदर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा m स्क्वायर होल पावर m स्क्वायर। ये m स्क्वायर है लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, इसका मतलब एक m स्क्वायर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, प्लस 1, लेकिन वो ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी अपन को करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया भैया, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके फैक्टर करने के लिए कर रहे हैं। अब यहां पर इसको आप a ले लीजिएगा और इसको m को b ले लीजिएगा, और ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a का रोल तो ये कर रहा है m स्क्वायर प्लस 1 और b का रोल कर रहा है प्लस का m। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का m, और दूसरे इंटू में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस m इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बार m ये a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के फॉर्मूले से इससे लिख दिया। अब इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो देखना, देखो क्या जाएगा, ऐसा आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देखना, ये m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से ये द्विघात सूत्र से ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का b मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और अपॉन में 2a। 2a, a की वैल्यू क्या है, 1 है। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये 1 माइनस के 3, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर अपन ऐसा माइनस के ऐसा लिख दिया, और ये 2 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 तो आयोटा आएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस के 1 और प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ये m की 2 वैल्यू हो गई। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा m इज इक्वल टू यहाँ पर
माइनस का बी, तो ये माइनस और बी का रोल कर रहा है -1 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आएगा प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, तब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ये m की दो वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू दोनों के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। तब कैसे लिखेंगे देखिएगा, CF लिखना है, रिपीटेड नहीं है, ध्यान देना, और दोनों ही इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो e रेज टू पावर ये ले लीजिएगा, अल्फा का रोल ये कर, ये अल्फा का रोल, तो माइनस का x/2 ऐसा। ये CF याद करने के जो रूल्स अपन ने पहले पढ़ रखे उसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, तो e रेज टू पावर माइनस का x/2 ये C1 और कॉस बीटा का रोल कर रहा है √3/2 x प्लस C2 और यहाँ हो जाएगा साइन √3/2 और ये x हो जाएगा। ये तो हुआ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस अब C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ यूज कर चुके हैं, तो अब आगे अपन C3 और C4 यूज करेंगे। e रेज टू पावर ये अल्फा का रोल कर रहा है, इस बार अल्फा का रोल ये कर रहा है, बीटा का रोल ये कर रहा है, तो यहाँ पर e रेज टू पावर अल्फा इंटू एक्स आता है, तो ये जाएगा x/2 इंटू में यहाँ पर C2 तक आर्बिट्री कांस्टेंट यूज कर चुके हैं, तो यहाँ जाएगा C3 और कॉस और बीटा का रोल जो है √3/2 इंटू एक्स प्लस C4 और साइन √3/2 और इंटू एक्स और ऐसे। मुझे बताइएगा यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, CF आ गया यहाँ तक। अब अपन को क्या कर लेना है, PI ज्ञात कर लेना है। तो PI के लिए ये अपने लिए जो है ये f ऑफ d का काम कर रहा है। ये f ऑफ d जो है ये d रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 1 जो है f ऑफ d होगा, और ये अपने लिए जो cos x प्लस एक्स स्क्वायर है वो q होगा। तब इसका PI ज्ञात करते हैं, देखिएगा इसका PI क्या होता है। PI ज्ञात करने का अपने पास जो फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d और इनटू क्या होता है q, और 1/f ऑफ d क्या था, d रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर और प्लस 1, और q जो है वो अपने पास है cos x प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा q की जो वैल्यू है वो है cos x प्लस एक्स स्क्वायर, ये d की वैल्यू, f ऑफ d की वैल्यू। अब जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तब अपन क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है वो इस पर भी ऑपरेट होगा और ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इस पर भी ऑपरेट होगा। तब इसके टू पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे ना, तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/d रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर और प्लस 1, और ये हो जाएगा cos x पे ऑपरेट हो जाएगा, इस पर ऑपरेट हो जाएगा cos x, प्लस ये पूरा कंप्लीटली इस पर ऑपरेट कराएंगे तो 1/d रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 1 और ये x स्क्वायर, ऐसा। अब बात आ रही है कि ये जो q है यहाँ पर cos x है, तो ऐसा कर लो एक बार, है ना, इसको आप कह दीजिएगा pi1 और इसको कह दीजिएगा pi2, ऐसा कर लीजिएगा। फिर आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको आप pi1 कह रहे हैं और pi2 कह रहे हैं, अलग अलग जो है pi निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ऐसा करने से क्या है, इसके लिए अलग फॉर्मूला काम में आता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला काम में आता है, तो आप जो है फॉर्मूले जो मिक्स नहीं होंगे। तो pi1 की वैल्यू निकालते हैं। pi1 किसको कंसिडर कर रहे हो भैया, pi1 इसको ले रहे हो आप, इसको pi1 कह रहा, तो 1/d रेज टू पावर 4 प्लस d स्क्वायर और प्लस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा cos x। अब ध्यान देना, देखो जब भी ऐसा हो pi इज इक्वल टू 1/f ऑफ d, और यहां पर cos ax की फॉर्मेट में यदि pi ज्ञात करना हो तब क्या किया जाता है,
ये जो एफ ऑफ डी है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लाते हैं, तो अपन उसको जनरली अपन लिख देते हैं फाई ऑफ डी स्क्वायर, और फिर कॉस ए एक्स लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर लिखा जाता है और कॉस ए एक्स लिखते हैं। लेकिन इसके लिए क्या शर्त होती है कि ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा। तब देखिएगा ये ऐसा लिख देते हैं इसको अपन, ये डी रेज टू पावर 4 था तो इसको लिख दिया डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, है ना, ऐसा। डी स्क्वायर को होल स्क्वायर क्यों करें, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखना है, होल स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर और प्लस का 1 और यहां लिख देंगे कॉस एक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहाँ डी स्क्वायर को होल स्क्वायर नहीं लिखना है, डी रेज टू पावर 4 है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखना है, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर के दर्शन में रखना है, ठीक है। अब बताइएगा क्या करते हैं, जहां पर भी डी स्क्वायर है, जहां पर भी डी स्क्वायर आपको क्या लिखना है, माइनस का ए स्क्वायर लिखना है। और यहाँ पर ए का रोल, यहाँ पर ए का रोल 1 कर रहा है, जो कॉस के अंदर एक्स का जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, वो ए का रोल कर रहा है। तो बताइएगा यहाँ पर जहां डी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर। तब देखना, देखो ना, यहां लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, इससे ना इनटू इसकी जगह ये आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसकी जगह -1 का स्क्वायर, और प्लस इस डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर। स्क्वायर बाहर मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा, प्लस 1 और ये कॉस एक्स रह जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये 0 नहीं दे रहा है। तो देखना, ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, और ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इसको लिख देते हैं 1 अपॉन ये -1, ऐसा। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे यार, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर ये -1 इससे कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, cos x। तो फाइनली इसका जो पी हो जाएगा वो हो जाएगा cos x। इसको नंबर अपन क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या रूट, ऐसा कर लिया। अब देखिएगा, अब अपन को क्या करना है, इसके लिए ये जो है ना, इसके लिए और इसको अपन क्या मान रहे हैं, PI2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखना, ये हो जाएगा PI2 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी रेज टू पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसी को तो कह रहे हैं PI2। देखिएगा, इसी को अपन ने PI2 कंसिडर किया। तब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, और जब कभी भी ऐसा आए PI के लिए, इससे पहले वाले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी और एक्स रेज टू पावर n यदि फॉर्मेट का है, तब आपको क्या करना होता है कि ये जो एफ ऑफ डी है, इस एफ ऑफ डी को ऐसा लिखना होता है 1 प्लस या माइनस फाई ऑफ डी और होल पावर n और एक्स रेज टू पावर n के रूप में लिखना होता है। और फिर क्या करना होता है, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डी और होल पावर -n बन जाएगा x की पावर n, और बाइनोमियल से इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, ऐसा ही करेंगे। बताइएगा, इसका मतलब मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ डी को 1 प्लस ऑफ दिस चाहिए। तब ऑलरेडी यहाँ पर 1 मौजूद है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इस टाइप से लिख देता हूँ, ये 1 लिख दिया, इसको ऐसा घुमा के लिख देते हैं 1 प्लस, और ये लिख दिया डी स्क्वायर प्लस डी रेज टू पावर 4, ऐसा, और ऐसे पूरा कंप्लीट क्लोज ब्रैकेट ऐसा लिख दिया। बताओ, लिख सकते हैं ऐसा, और एक्स रेज टू पावर 2 लिख दिया। ये 1, ये रहा 1, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 1 और प्लस डी स्क्वायर और प्लस डी रेज टू पावर 4, और ये क्लोज ब्रैकेट है ना, और उस पर आएगी -1। इस पूरे क्लोज ब्रैकेट पे -1 हो, गलती से इस पे मत लगा देना, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा ब्रैकेट है ना, पूरा ब्रैकेट ऊपर जा रहा है, तो उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर +1 है।
और ये होगा एक्स स्क्वायर। अब अपन इसका एक्सपेंशन जानते हैं, ध्यान देना, देखो ये तो 1 हो गया और ये अपने लिए ये वाला ब्रैकेट जो है x का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? x का। और ये अपन बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रसार जानते हैं, 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सॉन, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर x का रोल ये कर रहा है, तो अप्लाई करिएगा भैया, ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस और फिर x, तो x का रोल ये कर रहा है, इट मीन्स क्या लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस डी रेज टू पावर 4, ऐसा टाइप से, और ये ऐसा क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, मीन्स इसका होल स्क्वायर वाली टर्म आएगी, इसके होल स्क्वायर वाली टर्म, चलो मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वायर और प्लस डी रेज टू पावर 4 और उसके होल स्क्वायर की माइनस एंड सॉन ऐसा, और ये एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें से अपन ने लिख तो दिए, लेकिन केवल और केवल मात्र x की घात 2 है, इसका मतलब डी स्क्वायर वाली टर्म्स तक ही अपन को लिखना है। x रेज टू पावर 2 है, इसलिए अपन को केवल डी स्क्वायर वाली पावर तक ही लिखना है, क्योंकि डी क्यूब, तो डी क्यूब का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना, और वो 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें से केवल डी स्क्वायर तक की जो टर्म आ रही है वही लिखनी है, हायर पावर वाली नहीं लिखनी है। तो क्या होगा, 1 माइनस का डी स्क्वायर और बाकी यहां से डी रेज टू पावर 4, इसको होल स्क्वायर करेंगे तब भी ज्यादा आएगी, डी स्क्वायर से ज्यादा आएगी। इसको क्लोज कर दिया और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपन जानते हैं ये एक्स स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है मतलब जो है एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट करना, और 2 बार ये भी जानते हैं डायरेक्ट, वैसे डी रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन है तो फैक्टोरियल एन होता है, इससे भी अपन जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इतना कोई भारी वो डिफरेंशिएशन नहीं है कि जो है ये फॉर्मूला याद नहीं हो तब भी लिखा जा सकता है। बताओ क्या लिख दूं, 2 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो PI1 PI2 दोनों की वैल्यू आ गई, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 से इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो फाइनल अपन को क्या मिल जाएगा, PI मिल जाएगा। तो देखना, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिएगा, 2 में रखेंगे तो फाइनल PI क्या आएगा अपने पास, तो हो जाएगा PI इज इक्वल टू, बताना देखो ना, ये इक्वेशन नंबर जो थी अपने पास 2, PI1 उसकी वैल्यू आई cos x, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहां पे लिख देते हैं cos x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये फाइनल PI आ जाएगा। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जनरल सॉल्यूशन जो दिया जाएगा, इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF अपन ने लिखा ही था, क्या है, e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ये C1 और cos x प्लस C2 sin x, हाँ सॉरी √3/2, एंगल में √3/2 था भैया, एंगल में √3/2, cos √3/2 x प्लस C2 और sin और √3/2x, ऐसा क्लोज ब्रैकेट, प्लस ये हो जाएगा e रेज टू पावर x/2, और ये यहाँ पर C3 और cos √3/2 x प्लस C4 sin √3/2 x, और प्लस ये PI हो जाएगा cos x और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर।
बात को समझ में आ गई होगी, क्लियर। और देखते हैं, देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है कि जो अपन ने मेथड पढ़ लिए हैं उसके लिए वो मेथड अप्लाई करना है, और मेथड के अंदर फॉर्मूले जो हैं वो मायने रख रहे हैं, तो फॉर्मूले को एक बार 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 जो है उसको याद कर लीजिएगा लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, d⁴ माइनस a⁴ इंटू वाई इज इक्वल टू x⁴ और साइन bx। तो यहाँ पर q के अंदर एक तो यहाँ पर जो आ रहा है x⁴n जैसी पोजीशन का बन रहा है, और एक जो है अपने पास ये बन रहा है साइन bx जैसी पोजीशन, ठीक है। तो देखना, देखो सॉल्यूशन देखो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m⁴ माइनस a⁴ इज इक्वल टू 0। मैं समझता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर CF लिखना होगा। तो CF के लिए अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालनी है। तो फैक्टर करना जो है वो थोड़ा आपको अच्छे से आना चाहिए। हर क्वेश्चन का यदि आप सॉल्व करते हो तो फैक्टर बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। यहाँ पर इसके फैक्टर बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट होने लग जाएंगे फैक्टर्स कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, m² प्लस a² और इनटू में हो जाएगा m² माइनस a² इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ लिखेंगे तो m² प्लस a² इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा m² माइनस के a² इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से m² इज इक्वल टू माइनस का a² आएगा ना, इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a² आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a² आएगा, इसलिए आयोटा के दर्शन होंगे यहाँ पे, और ये a हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस आयोटा a। तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्फा का रोल 0 कर रहा है और बीटा का रोल a कर रहा है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m प्लस a और इनटू में m माइनस a इज इक्वल टू 0, ऐसा तो होगा m प्लस a इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा m माइनस a इक्वल टू 0। तो m इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू माइनस a, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो ये m की वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज अपन को m की मिल गई। इसके अकॉर्डिंग अपन को CF लिखना है। तब ध्यान देना, CF लिखते टाइम आप पहले इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा या चाहे पहले इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपन चाहे तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखना, देखो इसको लिखते हैं। हाँ जी, CF लिख रहे हैं, पहले मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो C1 e⁴ ax प्लस C2 e⁴ माइनस का ax वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, इसलिए ऐसा है। अब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, इसलिए आप क्या लिखोगे, e⁻0 x हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का रोल 0 कर रहा है। और ये C3 लेंगे, C1 और C2 यूज हो लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट C1 और C2 लिख दिया, तो यहाँ C3 आ जाएगा। और कॉस और बीटा का रोल a कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा cos ax प्लस C4 और साइन ax हो जाएगा। आगे क्या भैया बात समझ में, और इसको 1 कह देंगे, तो ये इसको नंबर क्या कह दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये CF आ गया। अब अपन को क्या करना है, PI निकालना है। तो PI के लिए हाँ जी, देखिए PI निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/f(d) और इंटू Q। और f(d) का जो रोल कर रहा है ये f(d) है, ये जो है ना अपने पास ये f(d) है, तो d⁴ माइनस a⁴ और ये Q है। तो ध्यान दो, d⁴ माइनस a⁴ और Q जो है वो है अपने पास x⁴ प्लस साइन bx।
तो यहाँ लिख देते हैं एक्स रेज टू पावर 4 माइनस के साइन बी एक्स है, एंगल में बी है, बी एक्स है। अब आप क्या करेंगे, वही तरीका अपने पास, वही तरीका है, इस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है भैया। अब वही तरीका अपने पास, क्या करेंगे, इसको पूरे को इस पर भी ऑपरेट करेंगे और इस पूरे को अपन इस पर भी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इस पूरे को इस पर ऑपरेट करेंगे तो 1/d रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 और ये x रेज टू पावर 4 प्लस 1/d रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा साइन bx। ऐसा। अब आप क्या कर लीजिएगा, इसको pi1 कह देना और इसको pi2 कह दीजिएगा, जिससे अपन को थोड़ा सा गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, है ना। ऐसा। अब इसको सॉल्व करके pi1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके pi2 की वैल्यू, pi1 की वैल्यू निकालना है। देखिए इक्वेशन नंबर 2, यस, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन नंबर 1 दे चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ pi1 किसको कह रहे हैं भैया, ये pi1 इसको कह रहे हैं, pi1 इसको लिया तो क्या हो जाएगा 1/d रेज टू पावर 4 माइनस e रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 4। अब ये x रेज टू पावर n वाली फॉर्मेट का है, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट इससे पहले अपन ने डिस्कशन किया था कि ऐसी फॉर्मेट का है pi, कैसी फॉर्मेट का, 1/f(d) और ये x रेज टू पावर n फॉर्मेट का है। क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ d लिखना है और होल पावर n की फॉर्मेट में x रेज टू पावर n ऊपर ले जाना, ऐसा करना है, मतलब 1 चाहिए मुझे। तब आप क्या करिएगा, यहां से माइनस ए रेज टू पावर 4 बाहर लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी प्लस 1 के साथ चाहिए, 1 भी चाहिए तो लेकिन किसके साथ चाहिए, प्लस 1 के साथ। तो मैं यहां से ऐसा कर लेता हूं, माइनस ए रेज टू पावर 4 बाहर ले लेता हूं और जो कॉमन लिया उसका हर एक टर्म के अंदर डिवाइड होके आएगा। तो ये पहले लिख देता हूं 1 माइनस और d और अपॉन a और होल पावर 4 लिख दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से, और x रेज टू पावर 4 अलग अलग भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बात क्लियर हो गई क्या। अब अपन अगले स्टेप में दिखेंगे, देखो अगले इस पे, तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए रेज टू पावर 4 और ऐसा बन रहा है, देखो मैं वापस से वो स्टेप लिख देता हूँ, 1 माइनस डी अपॉन ए होल पावर 4, ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन ए होल पावर 4 और उस क्लोज ब्रैकेट और यहाँ x रेज टू पावर कितना है 4, वो स्टेप मैंने लिख दिया वापस से। अब क्या करना होगा, माइनस के 1 अपॉन ए रेज टू पावर 4 और ये जो टर्म है ना, ये वाला जो है ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ d रेज टू पावर 4, ऐसा लिख दो, अलग अलग ही लिख दीजिए, और x रेज टू पावर 4 ऐसा लिख दीजिए, और इसकी पावर क्या होगी -1, यहाँ पावर +1 है, यहाँ पावर 1 है ना, +1, तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी। और इस वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस एक्स और होल पावर -1 वाले फॉर्मूले से इसको क्या है एक्सपेंड कर देंगे। और ये होता है 1, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों ही सारे के सारे प्लस आएंगे यहाँ पर, और आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, ऐसा होता है एक्सपेंशन। तो मुझे बताइएगा, ये तो अपने पास किसका काम कर रहा है, x का, ये x का काम कर रहा है, ये माइनस की जगह 1 की जगह ये x का काम कर रहा है। तो बताओ माइनस के 1 अपॉन ए रेज टू पावर 4 और जब इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा d रेज टू पावर 4 अपॉन ए रेज टू पावर 4 और फिर बताइएगा प्लस आएगा, एंड सो ऑन लिख दीजिएगा, एंड सो ऑन लिख देंगे। बोले क्यों लिख देंगे, क्योंकि अब जो आएगा मेरे पास d मतलब एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करूंगा तो d रेज टू पावर 8 आएगा, लेकिन यहाँ x रेज टू पावर 4 है, इसका मतलब d रेज टू पावर 4 तक की टर्म लिखनी है, और ये हो जाएगा x रेज टू पावर ऐसा।
अच्छा 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 और इसको इस पर ऑपरेट करिएगा तो एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 और ये हो जाएगा डी रेस टू पावर 4 एक्स रेस टू पावर 4। हो गया ऐसा। अब देखना ये माइनस के 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 ये एक्स रेस टू पावर 4 प्लस और यहाँ पर ये जो है ना ध्यान देना भैया, ये जो है ना ये इस वाले फॉर्मूले से डी रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन है, तो फैक्टोरियल एन वाले इस वाले फॉर्मूले से जो है अपन इसको लिख पाएंगे फैक्टोरियल 4 और अपॉन में ए रेस टू पावर 4 है जो ए रेस टू पावर 4 ही। अब आप क्या कर दीजिएगा यहां से माइनस के 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू तो 24 हो जाएगा ना, 24 अपॉन ए रेस टू पावर 4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी वैल्यू आई है, ये Pi1 की वैल्यू है और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। इस Pi1 की वैल्यू निकाल ली। अपन को ये देखना है कि Pi के अंदर जो ज्ञात करते टाइम आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा कि Q क्या है, Q किस फॉर्मेट का है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये Pi2 की वैल्यू निकालनी है और Pi2 जो है इसको कंसिडर कर रहे हो आप Pi2। अब देखना Pi2 जो है ऐसा, Pi2 किसको लिया अपन ने Pi2 1 अपॉन डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 और साइन बी एक्स है, ऐसा है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये 1 अपॉन डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 साइन बी एक्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही साइन बी एक्स आया इसका मतलब साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स की वाला फॉर्मेट है, तो जहां पर भी डी स्क्वायर है, जहां पर भी क्या है डी स्क्वायर है, सॉरी डी मतलब डी है, वो डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब एफ ऑफ डी के अंदर एफ ऑफ डी जो है उसको डी स्क्वायर वाले फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां इसको ऐसा लिख दीजिएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ऐसा और माइनस का ए रेस टू पावर 4 और ये हो जाएगा साइन बी एक्स। और जहां डी स्क्वायर है वहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस का बी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहां पर ए का रोल कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का बी स्क्वायर इसकी जगह ना, इसकी जगह इस डी स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर अगेन और माइनस ए रेस टू पावर 4 और ये साइन बी एक्स। समझ में आ गया है या मैं इधर और सॉल्व करके लिखूं, समझ में आ गया होगा ये स्टेप, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं बना रहा है। यदि जीरो बना रहा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। तब क्या हो जाएगा बताओ 1 अपॉन ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी रेस टू पावर 4 और माइनस ए रेस टू पावर 4 और ये साइन बी एक्स हो गया। ये एंगल में है, एंगल में है। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये Pi2 की वैल्यू हो गई और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो 4 कह दो। अब अपन लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से जो मान है Pi2 और Pi1 के, वो समीकरण के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 में रखेंगे तो भैया Pi इज इक्वल टू, बताओ ये अपने पास यहाँ था Pi1, ये Pi1 प्लस Pi2, Pi1 की वैल्यू क्या निकली अपने पास, Pi1 की वैल्यू ये है ना, ये वाली माइनस के 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 ऐसा, तो ये लिख देते हैं माइनस का 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 और इंटू में एक्स रेस टू पावर 4 इंटू में एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 24 अपॉन ए रेस टू पावर कितना 4 ऐसा। ये तो वैल्यू आई किसकी, ये Pi1 की। Pi2 की वैल्यू ये आई हुई है Pi2 की वैल्यू और प्लस का
1 अपॉन बी रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 और साइन बी एक्स हो जाए। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, फाइनल पी आई आ गया, और इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय therefore its general solution is y is equals to CF प्लस पी आई। सी एफ और पी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल्स टू सी एफ जो है इसका क्या आया हुआ है, सी एफ देखते हैं, ये देखिएगा सी एफ क्या आया हुआ है, ये भाई सी वन ई रेस टू पावर ए एक्स, सी टू ई रेस टू पावर ऐसा, और ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस के अंदर ए एक्स आएगा, तो यहां लिख दीजिएगा। हाँ जी, क्या था, सी वन ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस सी टू और ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स प्लस सी थ्री और कॉस ए एक्स प्लस सी फोर और ये हो जाएगा साइन ए एक्स, और यहाँ पर पी आई की वैल्यू ये है, तो यह हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए रेस टू पावर 4 इंटू में एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 24 अपॉन ए रेस टू पावर 4, और प्लस में कितना है, यहाँ है प्लस में 1 अपॉन 20 रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4, 1 अपॉन बी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 इंटू साइन बी एक्स, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात कुछ क्लियर हुई होगी। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर कंडीशन भी दे रखी होगी, कुछ कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन की हेल्प से ये जो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं ना, C1 C2 ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, उनकी वैल्यू निकालनी होती है और फिर वो सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो टेक्स्ट बुक का इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा क्या बोल रहा है 11 में, d2y/dx² इज इक्वल्स टू a प्लस के bx प्लस के cx²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और ये कह रहा है साथ में कंडीशन दे दी, साथ में कंडीशन दे दी, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है मीन्स विशेष हल निकालना है। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्यापक हल, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स विशेष हल, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको अपन पूरा एक चैप्टर अलग है तब समझेंगे। तो यहाँ पर अपन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है तो जनरल सॉल्यूशन तो एज इट इज वैसा का वैसा ही करना होगा, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होते हैं उनको इस कंडीशन के हेल्प से उनकी वैल्यूज निकालनी होती है और उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। देखना, अब मैं यदि इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखूं, इसको मैं ऑपरेटर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा a प्लस के बी एक्स और प्लस के सी x², और यहाँ जो d है ना, d जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, d ओवर dx को ना, इसको डिनोट कर रहा है ना, वेयर। आ गई क्या बात समझ में, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जानते हैं कि जहां पर भी d होता है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, m से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू कितना, 0। तो यही तो है इसके अंदर तो d, और ये तो q का रोल कर रहा है, और यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इससे कंपेयर करूं f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू q से यदि कंपेयर करता हूं, तो बताओ f ऑफ d का रोल तो ये कर रहा है और q का रोल ये कर रहा है। आ गई क्या वही बात समझ में। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, m की वैल्यूज निकालेंगे, m की 2 वैल्यूज आनी है क्योंकि m² है, तो m इज इक्वल टू 0,0, दोनों वैल्यू जो है 0 0 है, वास्तविक है और रिपीटेड है, वास्तविक है और रिपीटेड है। तब यहाँ पर जब वास्तविक है, रिपीटेड है, तब आपको CF जो लिखना होगा वो क्या लिखोगे, C1 प्लस के C2x इंटू ई रेस टू पावर 0x, तो ये लिख देंगे 0x। तब ये फाइनली CF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस के C2 और इंटू में x हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया। अब आपको क्या निकालना है,
पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पी आई निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, 1/FD इंटू क्यू। अब यहाँ पर FD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डी स्क्वायर आया, ये क्या हुआ? डी स्क्वायर। FD जो है वो डी स्क्वायर है, और इंटू क्यू क्या है? क्यू जो है वो है a प्लस के बी एक्स प्लस और सी एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये 1/d स्क्वायर है, इसका मतलब 1/d होता है, उसका मीनिंग होता है एक बार इंटीग्रेशन, और 1/d स्क्वायर का मीनिंग होता है डबल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब मुझे इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। तब अगले इस पे देखिएगा, देखो मैं एक बार वापस से इस स्टेप को लिख रहा हूँ, 1/d, और ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा स्टेप से लिख देता हूँ, ऑफ a प्लस के बी एक्स और प्लस के सी एक्स स्क्वायर। 1/d स्क्वायर था ना, तो ऐसे एक बार 1/d ऑपरेट करूंगा, फिर अगेन 1/d ऑपरेट करूंगा, 1/d ऐसे 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 ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो ये 1/d, बताओ इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स, ये बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसा एक बार इंटीग्रेट करने में। बोले इंटीग्रेशन किया तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगाओ, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगाया जाता है, होता है ना समाकलन नियतांक लगाओ, यहाँ नहीं लगाया। तब आप क्या करोगे? 1/d ऑफ दिस मीन्स एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/d आ रहा है, इसका इंटीग्रेट और करेंगे एक बार, तब क्या हो जाएगा? इसका थ्रू आउट इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा b/2 तो है ही, b/2 एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है भाई, ये c/3 तो कांस्टेंट है, रह जाएगा c/3, और इसका करेंगे एक्स क्यूब का तो एक्स रेज टू पावर 4/4, ढंग से लिखेंगे इसको तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 6, और ये हो जाएगा सी एक्स रेज टू पावर 4/12। ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, और फाइनली अपने पास ये पी आई आ गया। ठीक है, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y इज इक्वल टू सी एफ की जो वैल्यू है, ये अपने पास सी एफ की वैल्यू है c1 प्लस के c2x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c1 प्लस के c2x प्लस पी आई, ये वाला पी आई, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस सी एक्स रेज टू पावर 4/12। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? तो और इसको इक्वेशन नंबर 3, यहां तक तो अपन हर प्रश्न के अंदर जनरल सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो देखना। अब यहाँ पर ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ये है कि ये कंडीशन भी अपन को दे रहा है, ये कंडीशन भी दे रहा है। तो इस कंडीशन को समझना है कि जब बोल रहा है जब व्हेन x इक्वल्स टू 0 है, उस कंडीशन में y तो d है और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तब अपन को क्या करना है? यहाँ पर y तो है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट करके एक बार dy बाई डी एक्स की भी आवश्यकता पड़नी है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बताओ c1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा c2 प्लस ये 2 हुआ होगा ना, तो ये ax हो जाएगा, 2 आया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 3 आएगा और ये हो जाएगा 1/2 और b एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा c/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसको नंबर 4 कर दें। ये तो समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएट कैसे किया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, अगले इसी में ले लीजिएगा, देखो ऐसे लिख यहीं कर लो। यस, देखना ये बोल रहा है व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है भैया कंडीशन में? यहां पर
व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू d। तो जब आप x 0 ले रहे हो उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है, d लेना है। तब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, उस कंडीशन में y इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, d लेने के लिए कह रहा है कंडीशन में। तो इस इक्वेशन से फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बताइएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, d सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, जहां पर भी x है, यहाँ पर भी x है, वहां पर आपको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, केवल c1, तो ये c1 हो जाएगा। तो देयरफॉर c1 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या मिल गई, d मिल गई। आ गई क्या बात समझ में? अब आप देखना दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 है देन dy बाई dx की वैल्यू भी 0 है। dy बाई dx की वैल्यू भी देखो कि वही जो है x इक्वल्स टू 0 है, उस कंडीशन में dy बाई dx को आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके अंदर dy बाई dx की जगह तो 0 लिखना है और जहाँ x है वहाँ पर 0 लिखना है। तो ये 0, ये c2 और जहाँ x है वहाँ पर भी आपको लिखना है 0। तो फाइनली अपने पास c2 की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0। और ये जो c1 और c2 की वैल्यू है वो आप कहाँ रखेंगे, हाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तब जाके ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, विशेष हल आ जाएगा। तो देखना समीकरण बताओ, समीकरण कौन सी है, 3। समीकरण 3 में c1 व c2 के मान रखने पर अभिष्ट हल मीन्स रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन था वो अपन को मिल जाएगा। अभिष्ट हल जो है वो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू c1 की जगह, c1 कितना है, d, तो ये d हो जाएगा। और c2 की जगह क्या लिखोगे, 0, तो ये वाला टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। बाकी तो लिखेंगे, बाकी को तो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा b इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6, है ना, और प्लस c रेस टू पावर c इंटू एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन 12। ये इसका जो है फाइनल जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो इस एक्सरसाइज के अपन ने ये 3 क्वेश्चन से सारे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया है कि भाई सारे जो है हर एक चीज़ आपको जो है समझ में आ जाए। फिर भी मान लीजिए कोई नहीं आए तो आप उसको बता दीजिएगा भाई इसको, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो नोट डाउन कर लो, देखो ना।